दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हैं और वीकेंड का वार हाल फिलहाल में एपिसोड 2 आए, सैटरडे संडे 2 दिन सलमान भाई को हमने देखा, वापसी मज़ा आ गया उनको देखते। लेकिन क्लास जो उन्होंने घर वालों की लगाई है, किसकी क्लास लगी है? दो घर वालों के बीच में लड़ाई हुई और उनके घर वालों के बीच में भी लड़ाई हुई, यानी पेरेंट्स के बीच में भी एक झगड़ा देखने को मिला। ये वीकेंड बड़ा ज़्यादा मज़ेदार रहा क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा इतिहास में मैंने सुना है कि लोग जेल जाने से डरते हैं या बचते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में लोग जेल ही जाना चाहते हैं। और ये भी मैंने सुना था कि जो जेल में अंदर होता है कैदी, उसको बाहर वाला खाना देता है, लेकिन इस बार बिग बॉस में ऐसा हो रहा है कि घर वालों को खाना जेल वाला दे रहा है। तो बड़ा ज़्यादा अमेजिंग ये सीज़न है, अमेजिंग एपिसोड रहा पिछला पूरा वीकेंड, बड़ा ज़्यादा मज़ेदार रहा। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस की, कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह रहा ये पूरा वीकेंड, और वीकेंड के वार के बारे में जानेंगे और अपकमिंग जो प्रोमो है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए अनन्या मैम, जो कि काफ़ी बारीकी से फॉलो करती हैं बिग बॉस को। तो मैम, कल वाला तो मैंने मिस कर दिया, बाकी 2 एपिसोड तो लगातार मैं बाकी फॉलो कर रहा हूँ। तो कल मेरे से रह गया, मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट में गया था। तो कल वाला मुझे बता दो, क्या चल रहा है घर के अंदर सब? देखिए, कल वाले की बात करें तो मुझे लगता है कि आपने बिग बॉस मिस कर दिया, वो डजेंट मैटर। अगर आप दिलजीत के कॉन्सर्ट देखने गए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं था दिल्ली वालों के लिए फ़िलहाल कल का दिन। लेकिन कल सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग अगर कुछ था तो वो था करणवीर के वन लाइनर्स। मतलब वो ऐसे वन लाइनर्स थे कि आप फ़ैन हो जाएंगे करणवीर के। और जब बैक टू बैक वन लाइनर्स, मतलब आप सोचो कि अविनाश को एक डायलॉग जब रोहित शेट्टी देते हैं तो वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उसमें भी बहुत मजाक करणवीर पहले से ही बनवा देते हैं। डायलॉग डिलीवरी भी ऐसे, उसमें भी मजाक बन जाता है, और वो भी जिस एटीट्यूड और जिस डिक्शन के साथ वो करते हैं, और जो जिस पिच के साथ, वो इतना मज़ेदार लगता नहीं है, वो फेक ही लगता है। लेकिन जो वन लाइनर्स थे, ओ माय गॉड, मैं इस पे चाहूँगी जो हमारे तमाम व्यूवर्स हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनका फेवरेट वन लाइनर्स, 2-3 वन लाइनर्स उन्होंने दिए थे, उनका कौन सा है। अच्छा, मुझे तो उनके तीनों वन लाइनर्स पसंद है, और सलमान ने भी इवन कहा कि वो लास्ट वाला बहुत सही था और ये परफेक्ट था, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं 9वीं में था तब तू थैली में था। हाँ, तो बड़ा मजाक बनवाया उन्होंने, और साथ ही ये भी कोशिश की कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जाएं, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। और मैम, अजय देवगन और रोहित शेट्टी भी आए थे सिंघम अगेन की प्रमोशंस के लिए, तो उनको देख के कैसा लगा आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जब सलमान स्टेज पे होते तो मैं बाकी लोगों को देखती नहीं, ठीक है। और ठीक है, सिंघम अगेन की जो प्रमोशन के लिए वो आए थे वो अच्छा है, और मुझे लगता है कि सिंघम, इससे पहले भी जो हमने रणवीर सिंह वाली सिंघम, सिम्बा, वो भी अच्छी थी। और फिर अक्षय कुमार और सूर्यवंशी, वो भी थी। और अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की फिल्में रोहित शेट्टी लेकर आते हैं, इसमें गाड़ियाँ चलती नहीं है, उड़ती हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस तो वैसे भी बढ़ जाती है। बाकी उम्मीद यही है कि आप लोगों को भी सिंघम रिटर्न्स जो है वो पसंद आए, और अच्छी खासी एक तो एक तरह से फ़ैन फॉलोइंग है अजय देवगन की, और रोहित शेट्टी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं। लेकिन अब बिग बॉस जितना इंटरेस्टिंग ये वाला चल रहा है, जिसमें आप टाइम गॉड है, जिसमें जेल का ऑप्शन है, हर कोई जेल में, इससे पहले भी जेल का ऑप्शन आया पर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, पर ये तो आप जेल पर ही, मेन जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है वो इस बार जेल बना हुआ है। बाकी कमरों में ना लोग रहते हैं ना सोते हैं, और ये अच्छा है कि कंटेस्टेंट को बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि आप सो रहे हैं, या कुकड़ों की आवाज़ इतनी नहीं सुनाई दी जितना हम हर बार देखते हैं। तो सोए हुए कंटेस्टेंट नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई वो थी जिसमें अविनाश की मम्मी आई हुई थी और चाहत की मम्मी। चाहत की मम्मी को सुनते ही चाहत ही डर गई, नहीं नहीं मम्मी को इन्वॉल्व मत करो, मम्मी को बीच में बदलाओ। लेकिन मुझे कहीं कहीं अविनाश की जो मदर थी वो थोड़ा सा गलत लगी। गलत इस बात में कि आपका बेटा है, और अगर नेशनल टेलीविज़न पे वो किसी भी लड़की की इंसल्ट कर रहा है, इसलिए जिस तरह की वो वर्डिंग उन्होंने यूज़ की थी कि आप मुझे गीली शर्ट में देखना चाहती हैं, आप मुझे बॉडी में देखना चाहती हैं, वो बहुत गलत है। बहुत, मतलब बहुत गलत है। चाहत उस बात को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई, हालांकि करणवीर उनको बहुत फोर्स करते रहे कि नहीं नहीं आपको बनाना चाहिए, वो नहीं बना पाई, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी इस तरह से किसी को भी नहीं बोल सकता, चाहे भले ही अट्रैक्शन हो, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते सबके साथ इकट्ठा करके और इस तरह से। बेशक उनका पानी फेंकना बेशक गलत था, लेकिन जो वर्ड अविनाश ने बोले, पानी फेंकना, आप देखिए, आप अगर खाना नहीं देंगे किसी को, खाना मिला था, बट किसी हाँ और का खाया हाँ खाना, शिल्पा जी का खाना नहीं, उन्होंने खाया कहा कि मिल गया था खाना चाहत को, और पूरे दिन मैंने दिया था। बट हाँ, अविनाश की मम्मी की एक बात मुझे सही लगी, उन्होंने कहा कि खाना सबको मिल गया था, तो यहाँ तो होता कि नहीं मिलता तो बात भी थी, पानी फेंक रहे हो, अब सजा दे रहे हो, ठीक है। पानी फेंकना वॉज नॉट गुड, बट जो उनके वर्डिंग थे कि आप मेरे को मेरी बॉडी देखना चाहते हो, या मेरे को बिना कपड़ों के, बिना शर्ट के मेरे को देखना चाहते हो, एब्स मेरे देखना चाहते हो, तो वो एक
किसी लड़की को बोलना वो एक करेक्टर असैसिनेशन हो सकता है एक तरह से। वो टोटली मैं उससे अग्री नहीं करती और वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे को खुद वो पसंद नहीं आया कि इस तरह से वो बात कर रहे हैं। और विवियन मुझे थोड़ा सा कहीं छिपते हुए या ओवरशेडो होते हुए दिख रहा है, I don't know क्यों। क्योंकि अब करणवीर, हालांकि सलमान ने करणवीर की भी सैटरडे को क्लास लगाई, उन्होंने कहा कि आप अपने ओपिनियंस क्यों नहीं सामने रखते, जो आप जगह जगह कोनों में जाके लोगों से बातें करते हैं वो आप फ्रंट पर खेलिए ना। लेकिन करणवीर ने भी इस बात से अग्री किया कि हो सकता है उनका इसी तरह का नेचर हो और हर किसी का बात रखने का अपना तरीका होता है। कुछ लोग पूरा जमावड़ा इकट्ठा करके बात रखते हैं और कुछ किसी को नॉर्मली इजीली अपनी बात कह देते हैं। तो मे भी ऐसा ही हो, या फिर क्या होगा, करणवीर अब इसमें कितना इम्प्रूव करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विवियन मुझे उतना आपके फेवरेट? नहीं, मेरे फेवरेट, बट मैं अपना फेवरेट बदल रही हूँ। अब करणवीर मेरे फेवरेट हैं, उनकी बातें कमाल की होती है। और जहाँ पर आप हाथ नहीं उठा सकते, जहाँ पर आप लड़ नहीं सकते, जहाँ आप मारपीट नहीं कर सकते, वहाँ आप क्या करेंगे? आप बातों से ही तो ट्रिगर करोगे ना। यही तो लोग देखना वो चाहते हैं। सबके साथ अच्छा बनना चाह रहे हैं, ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। आपका मतलब आप बातें, आप अपना सटायर भी देते हो और आप अच्छे भी बनते हो, और इससे स्मार्ट आपको क्या चाहिए? इससे अच्छा कंटेस्टेंट क्या होगा? आखिरी 200 बिना आपका आपकी जो वॉइस है वो बिना लाउड हुए और बिना पीछे यहाँ आए हुए अगर आप अपनी बात कन्वे कर दे रहे हो, हर हर कंडीशन में, हर हर कोई भी सिचुएशन हो उसमें अगर आप कर दे रहे हो, तो आप, मुझे लगता है कि ये स्मार्टनेस के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, और आखिरी एपिसोड में भी जो हमने देखा कि उनकी लड़ाई तो सिर्फ चाहत से ही होती है, मेरे को नहीं लगता वो किसी और से वो लड़ते हैं या घूम कुछ। फिर के चाहत पर अटक जाते हैं, पता नहीं क्यों विवेन, और वहाँ अविनाश और उनके जो ग्रुप चल रही है, आयशा और क्या कहते हैं, एलिस, आयशा और एलिस, एलिस के एलिस है और एलिस, एलिस और आयशा एलिस कौशिक ओके फाइनलिस्ट। हाँ, आई डोंट नो फाइनलिस्ट और टॉप 2 या टॉप 5। तो एलिस और आयशा के साथ जो उनका चल रहा है, मीन्स जो ग्रुप बन रहा है, वो उससे विवियन को बाहर निकलना चाहिए और फोकस मेन गेम पे करना चाहिए। और शिल्पा जी भी, मुझे लगता है शिल्पा जी को विवियन से बाहर निकलना, हालांकि 2 दिन जब उन्हें वो वीडियो दिखाया गया उनका एक एआई फॉर्मेट में, तो वो फॉर्म पे नजर आई और उन्होंने कम से कम विवियन के अगेंस्ट खड़ा होना, बोलना तो शुरू कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या वो करती हैं। लेकिन ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें काला दिल वाला भी एक कल वो हुआ था टास्क, जिसमें सबने ये बोला कि सबसे ज़्यादा काला दिल विवियन का है। और विवियन जहाँ ये बोलते हैं कि वो घर के लिए खाना ला रहे हैं, वो घर के लिए ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो कहाँ से ला रहे हैं? बिग बॉस लेकर दे रहे हैं, बिग बॉस ला रहे हैं। आपको बेसिक राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लग्जरी भले ना मिले। वो कह रहे हैं कि मैं मीडियोकर था अविनाश और घर वालों के बीच में। मीडियोकर, वो इसलिए मीडियोकर थे क्योंकि बिकॉज एक ही आदमी की बात वो सुन रहा है। वो अविनाश जिसका नाम है, वो एक ही आदमी की अगर बात सुन रहा है, तो अगर आपने थोड़ी सी मीडियोकर की भूमिका निभा भी दी तो क्या उसमें बड़ा कर दिया? बिल्कुल। मैं आखिरी में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। तो जो एक अविनाश ने जो एक बिट्रेल किया, एक धोखा दिया ईशा को, जब उनकी मदर का शॉल उन्होंने जला दिया और बाकी तमाम चीज़ें, फ़ोटो शिल्पा जी ने फ़ोटो जला दी, वो सब, तो सलमान ने भी उनको डांटा कि आप भगवान नहीं हो घर के। तो आपको वो जो एटीट्यूड था अविनाश का, वो कह रहे मुझे इंटेंट नहीं आया कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। अब जिसने अपनी फैमिली फ़ोटो जला दी, हाँ, क्या मतलब है कि आप मार्क शॉल के साथ, तो आपको कितना एटीट्यूड जो ये लगा अविनाश का, कैसा लगा आपको, मतलब क्या मेरे को तो अविनाश किसी भी लेवल पे पसंद ही नहीं है। वो पता नहीं किस लेवल पे जा रहा है और कौन से कंटेस्टेंट को कॉपी कर रहा है, वो कौन से कंटेस्टेंट को देखकर आया है, आई हैव नो आइडिया। आप इतने बुरे से बुरे, आप पता नहीं, आई डोंट नो कौन से लेवल का विलन बनने की वो आगे सोच रहे हैं, कौन सा वो मुझे लगता है भूमिका निभाने की वो सोच रहे हैं, और क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का वो किरदार निभाना चाहते हैं। मेरे को आपको लगता है मैम कि वो फुटेज के लिए कर रहे हैं? फुटेज के लिए? अरे भाई, कितना बुरा बनोगे आप दुनिया की नज़रों में। मीन्स आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप वो सारी चीज़ें पता क्यों हुई? क्योंकि आप पार्शियल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ठीक है, अगर आप पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहते तो आपका एक लेवल देखिए, फ़ोटो तो दोबारा आ सकती है। जब वो कह रही है कि मैं अपनी मॉम से इतना अटैच हूँ और उनका शॉल वो दे देती है, तो मुझे लगता है कि जो बाकी घर वाले थे और उन्होंने कहा कि भाई मैं इसके लिए अपना एक नाखून भी नहीं काट के डालूंगा, उनका सही डिसीजन था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हो। आप शॉल देने वाले को आटा दे रहे हो, आप पनीर नहीं दे पा रहे हो। आटा तो बेसिक राशन में आएगा ही आएगा, दाल सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। हाँ, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। तो उसके बाद आप ऐसे कर रहे हो, शिल्पा जी को आप वो दे रहे हो, वो अपना पहला जो ब्रांड, हाँ चुमका, ब्रांड इंडोर्समेंट का उसका पहला वो था कुर्ता, वो दे देती है। और वो इतनी बड़ी बात नहीं हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आपके लिए हो सकता है
कि एक टॉय भी बहुत बड़ी बात ना हो और किसी के लिए उसी से बहुत सारे उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हों, तो आप ये नहीं कह सकते और ये आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि कौन सी क्या देना किसके लिए बड़ी बात है और क्या नहीं देना किसके लिए छोटी बात है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही घटिया एटीट्यूड लगा है अविनाश का। और यहाँ पर मैं आरफीन जी के लिए भी कहूँगी कि वो भी आप दोनों का डिसीजन बराबर था ना, आपको भी अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए अड़े रहना चाहिए था और उसकी वजह से टास्क रद्द होता और सबको राशन मिल जाता, या तो फिर बिग बॉस डिसाइड करते। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि मुस्कान को नॉमिनेट कर दिया घर से, नायरा भी अब घर से वोट आउट हो गई हैं, तो अब जो है मॉनिटर बन गई हैं हमारी चाहत, जो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो लास्ट में इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, फिर हम खत्म करते हैं वीडियो। अब ये मुझे लगता है कि अच्छे हाथ में एक पावर गई है। चाहत कैसे ऐसे दिखाती है, बिगड़ा बच्चा घर का। हाँ, बिगड़ा बच्चा तो कह सकते हैं आप, लेकिन चाहत इसको कैसे यूज करती हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में, या फिर वही वो टिट फॉर टेट वाला खेलना कर दे जो उनके साथ हुआ है, जो बाकी अविनाश करता रहा है। टिट फॉर टेट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल उन्हें कम से कम सेट करना चाहिए। आगे घर वाले उन्हें पावर कितने दिन के लिए बनाया जा रहा है ये? मुझे लगता है आज के दिन के लिए उनको बोला है कि सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन करेंगे और बाकी अब देखते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतज़ार करेंगे कि कौन किसको क्या इंटरेस्टिंग ड्यूटी मिलने वाली है। और मुझे लगता है विवियन की तो बैंड बजेगी। तो जिस तरह हमने तो आपको बता दी कि किस तरह का आने वाला प्रोमो में भी किस तरह उसको भी डिकोड कर दिया, और जितना भी पूरा वीकेंड के बारे में हुआ वो भी हमने आपको बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप किसको लेके या फिर चाहत को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, उनकी जो पावर उनको मिली है उसको लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।